राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाने के 5 नियम। अपने जीवन को सुख में कैसे बनाया जाए, अपनी जिंदगी को सुकून भरा कैसे बनाया जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए आजकल हर कोई तनाव में है। जिंदगी इतनी मुश्किल होती जा रही है ना, इतनी तनाव भरी होती जा रही है कि हमें तो बस पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई। मीन्स हर किसी के अंदर कुछ न कुछ चल ही रहा है। कोई भी ऐसा हल्का नहीं है। किससे हल्का नहीं है? दिमाग से हल्का नहीं है, मन से हल्का नहीं है, खुशी नहीं है। मतलब मन भारी, दिमाग भारी, सभी चीजें एकदम बिजी हैं। हर जगह खिचड़ी पक रही है। माइंड में कुछ चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं। कुल मिलाकर के लाइफ जो है एकदम खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ होती जा रही है। कैसे खुद को सुकून भरा रखा जाए, कैसे खुद को हल्का रखा जाए, अपने मन को शांत रखा जाए, दिमाग को सकारात्मक रखा जाए, ताकि जीवन अच्छा लगे। वरना अपना ही जीवन बोझ बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कहाँ फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में है। बट अपनी कुछ आदतों को अगर हम बदल लेते हैं ना, तो हमें ये चीज नहीं मायने रखने। हम ये चीज भूल जाएंगे कि हम कैसे लोगों के बीच में, हम जहाँ रहेंगे वही माहौल अच्छा बना लेंगे। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जो घुटन सी फील हो रही है ना आजकल लोगों को, क्या करें, कैसे रहें, कैसे लोगों के बीच में रहें, किससे अपने मन की बात कहें, उस चीज से छुटकारा मिलेगा अगर आप अपनी 5 आदतों को सुधार लेते हैं, 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी। यही लाइफ आपको अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि अब आप अपने आप से जीना सीख जाएंगे, अपने आप में जीना सीख जाएंगे। जो चीज आप पहले दूसरों के भरोसे, जो चीज आपने रखी थी, वो आप खुद पे करने लगेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या हूँ। तो बताते हैं वो 5 आदतें। तो देखिए सबसे पहली चीज, सकारात्मक सोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब नेगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है ना, तो हमें अच्छी चीज भी बुरी लगती है। और वही अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं ना, तो जहां बुरा भी होगा वहां भी आप अच्छाई ढूंढ लेंगे। और ये चीज आपकी लाइफ को सुकून भरा बनाएगी। क्योंकि देखिए नेगेटिविटी को अपने अंदर आने देना, ये हमारे हाथ में होता है पूरी तरह से। आप उसको बदल सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है दुखी रहने का। आप पूरी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। खुद को जितना हो सके सकारात्मक रखिए। जैसे ही नेगेटिव थॉट आती है, तुरंत उस पन्ने को पलट दिया जाए, अच्छा वाला पन्ना ले आए पॉजिटिव थॉट वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी ने कुछ गलत कहा, अब आ गई हमारे अंदर नेगेटिव थॉट, ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, शायद मैं ही ऐसी हूँ, मेरे में ही कुछ कमी है। अब हम पन्ने को पलट देंगे, दूसरी तरफ आ जाएंगे कि नहीं, जिसने बोला वो उसका संस्कार है, वो उसकी जुबान है, उसके शब्द हैं, वो जाने उसने ऐसा क्यों कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। तब देखिए वो जो बात आपको टेंशन दे रही थी ना, वो एकदम एक साइड हो जाएगी और आप खुश की खुश। तो खुद को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी। हर हाल में रखिए। कहीं कुछ बिगड़ भी रहा है ना, तो खुद से बोल दीजिए बिल्कुल नहीं, बिगड़ेगा ही नहीं, वो ठीक हो रहा है, वो ठीक होके ही रहेगा। कोई गलत बोल रहा है तो नहीं, वो गलत नहीं बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, वो उसके संस्कार हैं। कोई नहीं, कौन से कि हमारे बॉडी में आकर के टच हो रहा है, कौन से कि वो चीज हमारे शरीर में छूने वाली है, लगने वाली है। तो जब तक आप नहीं चाहेंगे ना खुद को डिस्टर्ब करना, तब तक आपको कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। ये चीज तो बात पक्की है। आपको लोग परेशान तभी करते हैं जब आप परेशान होते हैं, उनकी बातों को अपने ऊपर हावी करते हैं। तो नेगेटिव थॉट से बच के रहना, गलत चीज अपने मन में आने ही नहीं देना है। जितना हो सके अच्छी चीजें अपने मन में भरिए। जिंदगी बहुत ज्यादा सुकून भरी रहेगी, मन हल्का रहेगा, खुश रहेगा। दिमाग सकारात्मक रखने से ना सारी चीजें अच्छी लगती हैं। दूसरी चीज, तुलना वाली आदत हमें छोड़नी होगी अगर हम खुश रहना चाहते हैं। तो आजकल छोटी छोटी बातों में हम तुलना कर लेते हैं दूसरों से। मतलब हमें अपना तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं, हमें तो अपना लाइफ ही एकदम बेकार लगता है। हमारे पास कुछ नहीं है, उनका सब कुछ अच्छा, उनके बच्चे अच्छे, पति अच्छे, उनकी लाइफ अच्छी। भाई आप कैसे जज कर सकते हो कि दूसरा ही अच्छा है? बच्चों से भी कंपेयर कर रहे हैं, हस्बैंड की तुलना कर रहे हैं, घर गृहस्थी की तुलना कर रहे हैं, अपने इनकम की तुलना कर रहे हैं। उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। तो ये सारी चीजें दुखी का कारण है, दुख देती हैं हमें। तुलना करना बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। आपके पास जो चीज है वो सबसे ज्यादा अच्छी है।
जब ये चीज आप जब ये थॉट रखने लगती है ना अपने अंदर की जो चीज मेरे पास है वो बहुत अच्छी है, तो थोड़ी बहुत कमी भी रहेगी ना तो वो चीज अच्छी हो जाएगी और आप खुश रहेंगी। तो तुलना वाली चीज तो छोड़ दीजिए। हमेशा खुद को नीचा रखने वाली चीज, जो तुलना करता है उसका मतलब यही होता है ये अपने आप को हमेशा नीचा ही देखना, मतलब बाकी सभी अच्छे मैं बेकार। तो ये तुलना वाली चीज छोड़ दीजिए। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग तुलना में ये भी कर जाते हैं कि मैं ही अच्छी तुम बेकार, तो दोनों साइड से ही बेकार है ना, कि अपने ही बच्चों की तारीफ करना, अपनी घर गृहस्थी की तारीफ करना, अपने पहरावे ओढ़ावे की, अपने रहन सहन की तारीफ करना, बाकियों को नीचा समझना, तो वो चीज भी बेकार है, वो भी दुखदायी है। तो तुलना तो हर हाल में बेकार है, कष्टदायी है, इसको हटा दीजिए। तीसरी चीज, उम्मीद रखना किसी से बहुत तकलीफ दे जाता है। बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना किसी भी रिश्ते से, नहीं किसी से भी नहीं, पास पड़ोस रिश्तेदार नहीं भाई, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, कोई नहीं साथ देने वाला है। खुद को इतना स्ट्रांग रखिए कि हर कंडीशन के लिए अपने आप को मजबूत बना करके रखना है। उम्मीद नहीं रखना किसी से, न प्यार की उम्मीद, न सम्मान की उम्मीद, न इज्जत की उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं। मिल गया ठीक है, इतनी स्ट्रांग उम्मीद हम नहीं रखेंगे किसी से कि ना मिले तो हम परेशान हो जाएं, टूट जाएं, दुखी हो जाएं। बिल्कुल मत रखना किसी से भी कोई उम्मीद, कोई साथ नहीं देता है। जिसका जीवन जिस तरीके से चलाना है वो उसी के हाथ में, जिसकी लाइफ है उसको खुद से ही खुद को अपना जीवन संभालना है। कोई नहीं आपको संभालने आने वाला, कोई नहीं समझाने आने वाला। जब तक आप बने हुए हैं, जब तक आप ठीक हैं, तब तक सब ठीक है। जब तक आपसे लोगों को काम है तब तक आप अच्छे हैं। जैसे ही लोगों का काम निकला, जैसे ही आपकी थोड़ी सी कंडीशन डाउन हुई, भाई सारे रिश्ते हाथ जोड़ लेंगे आपसे, सब अपने अपनी जगह मुड़ जाएंगे। तो उम्मीद मत लगाना कि हाँ कभी ऐसा कुछ हो तो चारों तरफ से लोग आकर के हमारी हेल्प करें, ऐसा कुछ नहीं है। खुद को मजबूत रखिए, अपने आप से उम्मीद रखिए, अपने आप को इतना स्टैंड रखिए कि हर कंडीशन के लिए हम खुद ही काफी हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज हो जाती है तुष्ट रहना। अपने आप में संतुष्ट रहना एक बहुत बड़ी खुशी है, एक बहुत बड़ी ताकत होती है। ये चीज आपको ताकतवर बनाती है जब आप खुद से संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। सुख का सबसे पहला स्टेप यही है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप संतुष्ट रहना सीखें। जो चीज आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि थोड़े में ही संतुष्ट रहना सीख लो, कोशिश ही ना करो ज्यादा पाने की। नहीं, कोशिश करनी है, बट ऐसा नहीं कि मीन्स एक होता है ना कि संतुष्टि ही नहीं है, बिल्कुल हाय हाय किए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, वो चीज नहीं। रो रहे हैं, अपने आप को टेंशन दे रहे हैं, किस्मत को क्या बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं हमारी किस्मत बेकार है। कभी किस्मत को ताना मार रहे हैं, लोगों को ताना मार रहे हैं, भगवान जी को ताना मार रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं। वो वाली चीज नहीं रखना। आपके पास जो चीज है ना उसमें खुश रहना सीखिए, और जो चीज नहीं है उसके लिए मेहनत करना है, कोशिश जरूर करनी है। बाकी ऐसे दिखावे में या टेंशन लेकर के या लोगों की होड़ लेकर के उनके पास है तो मुझे भी ये चीज करनी है, नहीं। अपनी लाइफ का एक एम रखो कि क्या क्या लाइफ में चाहिए, उस चीज को पाने के लिए पूरी कोशिश, पूरी मेहनत। जो चीज मिलती जाए उसके लिए खूब सारा धन्यवाद भगवान जी को। जो चीज है हमारे पास उसके लिए भी खूब सारा धन्यवाद। भीतर से एकदम संतुष्ट रहिए कि मेरे पास सब कुछ है, सारी खुशियां हैं मेरे पास। बाकी जो कुछ मुझे चाहिए उसके लिए मैं मेहनत करूंगी या करूंगा, आगे बढ़ूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। बाकी किसी की होड़ लेकर के या जलन की वजह से उसके पास एक है तो मैं दो कर लूं, उसके पास दो आ गया तो मैं बिल्कुल अपने आप को खत्म करके ही लेकिन चार करूंगी तो करूंगी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ पाना है, एम तो हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, लगन के साथ करनी है और सच्चे मन से करनी है, मन में कुछ खोट रख करके नहीं। 5 और सबसे ज्यादा यूजफुल, खुद को व्यस्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काम जो आप खुद को बिजी रखते हैं ना, किसी भी चीज में, घर के काम में अपने आप को व्यस्त रख रही है वो अच्छी बात है। कुछ पेंटिंग ड्राइंग वगैरह कुछ करनी है उसमें अपने आप को बिजी रख रही है वो अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि फ्री टाइम नहीं, बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो बिल्कुल सच है ये। आप जितना ही फ्री रहेंगी नेगेटिविटी उतनी ज्यादा आपके आसपास रहेगी, लोगों की बातें आपके दिमाग को हिलाती रहेंगी। जो चीज आप भूलने की भी कोशिश करेंगे ना वो बार बार आपके पास आएगी।
क्योंकि अच्छी बातें भूल जाते हैं हम, लेकिन जो गलत चीज होती है ना वो जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। और वही आप अगर काम में बिजी रहती हैं ना तो किसी का कुछ याद नहीं रहता, कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं, कोई तुलना वाली बात नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, सारी चीजें एकदम बराबर रहती हैं। तो इसलिए खुद को काम में व्यस्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री ना रहिए। फ्री रहने का मतलब ये है कि एक हल्का फुल्का आराम, रेस्ट तो चाहिए ही, लेकिन वो रेस्ट सुकून के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टाइम मिला आपको सब काम धाम करके थोड़ी देर के लिए आप फ्री हुई तो पता चलता है अब दिमाग में खिचड़ी पकने लग गई। तो ऐसा नहीं करना है। जो टाइम आपको फ्री मिल रहा है ना उसको एकदम सुकून भरा बनाइए, बिल्कुल शांति से आराम करिए। केवल अपने इस बॉडी को ही आराम नहीं देना है, अच्छे से भीतर से खुद को आराम देना है, दिमाग को आराम देना, मन को शांत करना। दिमाग को आराम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें हमेशा खिचड़ी पकाते रहना ना हमें बीमार कर देता है। तो ये हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए नियम जो हमें सुखी रखते हैं, खुशहाल रखते हैं, मन को शांत रखते हैं। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।